आज हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करते हैं 2.1। ठीक है, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हमने आइडेंटिफाई करना है इनमें से रेशनल कौन से होते हैं, इरेशनल। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और वो इंटीजर्स होने चाहिए। और एक और चीज़ के नीचे जो हमारा क्यू है वो 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग इंटीजर्स के में एक्सप्रेस ना कर सकें, अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, पाए की फॉर्म में और इस तरह। तो सबसे पहले आप लोग देखिए अंडर रूट 3 ये कौन सा आ गया। सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या लेते हैं इरेशनल, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है तो ये कौन सा है, ये रेशनल है। फिर पाए इरेशनल, ये फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में। और हाँ, रेशनल नंबर में डेसिमल्स भी आते हैं जहाँ पर प्रॉपर एक आंसर आ गया ना 7.25, तो इसे भी हम रेशनल। तो इसमें अब हमारे पास पहले क्वेश्चन में कौन कौन से रेशनल हैं पहले वो देख लेते हैं। रेशनल नंबर है हमारे पास पार्ट 2 रेशनल है, और पार्ट 4 रेशनल है, और पार्ट 5। और इसके अलावा जो बाकी रेशनल है पार्ट 1 अंडर रूट 3 वाला, और पार्ट 3 पाई वाला, और ये लास्ट पार्ट जैसे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बस ये बताना था रेशनल कौन से है, रेशनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस है दी हुई है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कोई सा एक पार्ट कर लेती हूँ, ये जो है पार्ट 4 वो करने लगी। 205 डिवाइडेड बाई 80 मतलब होल की फॉर्म में होता है, इसको पॉइंट के फॉर्म में लेना है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, 205 को 18 से डिवाइड करेंगे। 20 होल की फॉर्म में अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको डेसिमल की फॉर्म में करना है, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में। तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली चीज़ को मैंने अंदर रखा है, नीचे वाली को बाय 18 1 ज़र करते हैं। 18 1 ज़र 18, फिर 20 में से 18 निकाला 2 आया, फिर इधर 5, 18 2 ज़र 36 होता है। तो हम लोग फिर एक दफ़ा 1 ज़र करेंगे। 18 1 ज़र 2 1 ज़र 15 माइनस 8 7, इधर से पॉइंट लगाया 0 आया। तो फिर हम लोगों ने 18 थे पॉइंट लगाते हैं, और फिर देखते हैं 18 2 ज़र तो 36 होता है, 18 3 से 54 होता है। तो हम लोग कहते हैं 6 10 में से 4 6 में 5 60, और फिर हम लोग 0 लेके आते हैं, और फिर हम लोग करते हैं 18 को करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 5 करके देखते हैं 1 को यार इस 160। तो हम लोग इसको करते हैं 8 सर करते हैं, 18 8 सर करते हैं तो आता है हमारे पास 144। इसको जब मैं माइनस करूँगी तो फिर आएगा 16, फिर वो 0 नीचे आ जाएगा। तो फिर आएगा 8 ज़र 144, मतलब वही चीज़ रिपीट होती जाएगी। फिर 16 आएगा, फिर हम लोग करेंगे तो 18 880 आएगा। तो हम लोगों के इसका आंसर क्या है, 11.38 है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्रैक्शन दी होती है, उसको हम लोगों ने होल की फॉर्म में दिया तो उसको डिवाइड करना होता है और डेसिमल में लिखना होता है। बस इसमें यही था क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इधर से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। नहीं, मैंने आपको बताया था कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। तो पहला क्या हमारा फॉल्स। उसके बाद पाई इज एन इरेशनल नंबर 2, ये ऊपर भी हमने पढ़ा कि पाई जो होता है इरेशनल होता है। उसके बाद आ रहा है 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो होती हैं कि जिसका आंसर कोई डेफिनेट आए, मतलब रिपीटिंग ना हो, स्टॉप हो जाए, लाइक 0.25 हो जाए, 0.3 रिपीटिंग ना। तो मैं करती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका आ रहा है 0.1111, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग ही आ रहा है ना, 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं 3/4। 3/4 को जब मैंने किया तो आ गया 0.75, मतलब डेफिनेट एक पॉइंट आ गया। 0.5 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वही होता है, तो ये ट्रू है। ओके, अगर इसके बाद है 4/5 इज रिकरिंग। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ रिकरिंग क्या होते हैं, कि जो रिपीटेड होते हैं। रिकरिंग में ये आता है कि हम नंबर जो हमारे बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर तो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो रिकरिंग है। लाइक हम 4 डिवाइडेड बाय 5 किया, 0.8 आया, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों ने क्या करना है, एक नंबर्स लाइन लगानी है और उसको ये रिप्रेजेंट करने है। कोई से मैं 2 ये पार्ट कर लेती हूँ। 2 बाय ये वाला करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4, वो है -2 5/8। तो 8 2 से 16 16 17 18 19 20 21 -21/8। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आता है -2/62। ठीक है, हम लोगों ने नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर ये वाला नंबर लिखना है। लेकिन हम लोगों ने जब नंबर लाइन बनानी होती है उसके ऊपर नंबर लिखते ही हैं। ठीक है, अब हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं छोटी सी, दरम्यान में 0। जो राइट हैंड साइड है उस साइड पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इस साइड पॉजिटिव आते हैं, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, लाइक 1 2 3 4। और इस साइड आएंगे -1 -2 -3 -4।
ठीक है। और हमारे पास क्या है -2.62, -2.62 लाइक यानी इधर हमारा आ रहा है। और लेकिन जब हम लोग लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे -2/5/8, ठीक है। बस ये सिंपल सा था, नंबर लाइन लगानी है और उसके ऊपर नंबर, ये वाला हमारे परसेंट हो गया, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा चेंज भी होता है। ओके, √5 है और √5 को जब हम लोग करते हैं आता है 2.23। इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग होती है, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, ने बनाया 0 1 2 3, इधर भी 1 2 3। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट का क्या होता है कि जब हम अंडर रूट आता है तो हमारे पास जीरो भी हमारी, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं उसमें जीरो और जो इसका ये चीज़ होती है, दोनों चीज़ें टच करनी चाहिए। लाइक हम लोग जीरो को टच किया एंड 2.23, ये एक इधर आया, ये जीरो भी टच होना चाहिए और 2.23 भी टच होना चाहिए और 2 भी। अब लाइक 2 के ऊपर आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये जीरो वाला इधर से लेके आ रहा है और हाँ, और ये जो पॉइंट है ना 2.23 जो हमारा पास आए √5, वो भी इसके साथ मतलब आर में मैच आए। मतलब ये हम लोग क्या है कि √5 में सारा कुछ आता है, 0 भी आता है हमारे पास, 2 भी, 0 के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन लगाई है और ये इसके साथ आर के साथ मैच किया और इस 2.23 को भी, मतलब कि हमारी जो ग्राफ बन गई √5। एक और पार्ट भी मैं कर ही लेती हूँ, पार्ट नंबर 1 है 2/3, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। तो 2 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 1 मिनट, 2 डिवाइडेड बाई 3 0.66, ठीक है, 0.66। इसको जल्दी से बना लेती हूँ मैं, 0 1 2 और इधर है -1 -2, 0.66 में यानी कि 0 के आगे आगे इधर, और लेकिन लिखना हम लोगों ने क्या 2.3, ठीक है। बस ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हम लोग रेशनल नंबर लेना है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेशनल नंबर 3/4 और एंड 5/9। इनके गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बिटवीन हमने लेना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का सम ले लेंगे, 3/4 + 5/9, इन दोनों का सम लेंगे यानी कि एलसीएम लेते हैं। तो 9 4 36 होता है, 4 9 36, मतलब इसको 9 से करेंगे और 9 4 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 9 36, 3 9 27 और इधर आया कि हमारे पास आया 4 5 20। तो हम लोग इनको कर लेते हैं 27 + 20 47, 47/30, ठीक है। अब हमें लोगों ने कहा था रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन लेना है ना, तो इसके लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मिड टर्म लिखते हैं 2 नंबरों की, तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोगों का जो सम आया था इसको हम लोग करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और फिर हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 36/2। ये जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको हम लोग क्या लेते हैं ना, 47/36, ये डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, और इसको जब हम लिखेंगे 47/36 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यूँ हम क्या लेते हैं 47 36, 6 2 12, 3 2 6 और 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये रेशनल नंबर 3/4 एंड 5/9 के बिटवीन जो रेशनल नंबर है ये 47/72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल दिए हुए हैं और उसको हम लोगों ने p/q और इंटीजर्स है यानी एक्सप्रेस करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं पार्ट नंबर 1 करती हूँ, 0.5 बार। इस बार का मतलब यही होता है कि ना ये रिकरिंग फंक्शन है। रिकरिंग फंक्शन मैंने क्या बोला था कि रिपीटिंग होता रहता है, लाइक ये कह लें 0.555, इस तरह हम लोग कह लेते हैं। तो हम लोग रिकरिंग है इसको x कह लेते हैं, x = 0.555 और हमारे पास पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड को 10x के साथ। इस इक्वेशन को अब मैं नाम दे रही हूँ 1 के साथ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर आ जाएगा 10x, इधर होएगा 0.555 मल्टीप्लाई बाय 10x = 0.555 मल्टीप्लाई बाय, जब हम इसको 10 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5.55, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 और 2 को, सब्ट्रैक्टिंग करनी है 1 एंड 2 को, ठीक है। इधर आएगा, इससे 10x था, उधर ऊपर -x है, इधर 5.55 - 0.555, इधर आ गया 9x को हम लोग कर लेते हैं 5.5x को जब हम लोग माइनस करते हैं, 1 मिनट, 5.55 - 0.55 तो आ गया मेरे पास 5, ठीक है। अब ये जो 9 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं नीचे ले आऊँगी तो डिवाइड हो जाएगा, x = 5/9, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हम लोगों ने क्या करना था, रिकरिंग को यूज़ करके रेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करनी थी।
और पार्ट कर लेते हैं। मैं पार्ट नंबर 3 कर रही हूँ। पार्ट नंबर 3 है 0.67, ठीक है। उसके ऊपर बार है, जब हम बार को ख़त्म करेंगे 0.676767 इस तरह हम 2 दफ़ा ये 1 दफ़ा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं इस नंबर को x 0.6767, इसको मैं कह रही हूँ 1, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को बाई 100 के साथ। पहले जो था 1 नंबर था इसलिए हमने 10 से किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, ओके। इधर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 0.6767 मल्टीप्लाई बाई 100 x इज इक्वल टू, इसको मैं कर लेती हूँ 0.6767। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 67.67, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। वही जैसे ऊपर किया था, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 की। 100x माइनस x इज इक्वल टू 67.67 माइनस 0.6767, इधर आ गया 100 माइनस 199x, और इसको माइनस कर, इन दोनों को माइनस किया तो आया 67। अब ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो हमने फाइंड करनी थी। क्वेश्चन डन।